बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल शूफी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की सूरह रियाद में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौम के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब के बजाय तारीख की ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि इनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान मजीद की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं, जबकि सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले का इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमी पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई ही उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया है, वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं कि जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीख तन आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से ही हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबील को कत्ल किया और उससे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा इकराम ने तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर यहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमी का ताल्लुक है, जो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात जो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ करके उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है।
क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये भी दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है। इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमी से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, ना कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभवा मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराणा में भी आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तकलीफ शैतान का इन दोनों को बहका कर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। विवेश पुराणा चैप्टर 427 के अंदर ये तमाम वाक़यात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी इम्तियाज पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक को संभवा मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं, जो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में, और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, जबूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है, बल्कि दरियाए सिंध के आसपास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब ही मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी को पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नूह कहा गया। वेद में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए
منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ ہود اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے کہ ویدوں نے لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھاویش پرانا چیپٹر 427 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ان کے اس منو کو خدا سے کشتی بنا کر اس کے جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر AJS ڈباسٹ کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جس سے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کی، جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم کو گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ ایک عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبر کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے، کیوں نہیں مانتی؟ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا،
हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देने की नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर की तस्लीम नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन का असली मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम सही सलामत पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया है, अब कयामत तक, क्योंकि किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना। इसलिए ये काम उम्मते मुस्लिमा के जिम्मा है, जिससे कयामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी हकीकी से लोगों को अल्लाह के एजेंट से मुसलमान किया। उन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहुंचाने में कामयाब रहे, मगर अफसोस हमारे मुल्क में फिरका वर्सियत से भरा दीन इस अंदाज में मौजूद है कि जो हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आज का मुसलमान हकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया में बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल पर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको पता चलता रहे कि अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।